हरि ओम। आज से हम लोग प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम मुंडक का प्रथम खंड देखा था। आइए ये पहला जो मंत्र है इसको पढ़ते हैं। आपके पास पृष्ठ क्रमांक 20 पर होगा, कैलासाश्रम की जो पुस्तक है, द्वितीय खंड प्रथम मुंडक का। तदेतत् सत्यम् मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्था सुकृतस्य लोके। तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्था सुकृतस्य लोके। प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में हम लोगों ने देखा था कि शौनक ऋषि ने प्रश्न किया था, किसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। उसके उत्तर में आचार्य ने अक्षर तत्व का प्रतिपादन किया था। अक्षर के वहां लक्षण बताए थे और कहा था परिपश्यन्ति धीरा, जो धीर लोग हैं, धीमंत है, विरक्त है, ऐसे लोगों को इस अक्षर तत्व का अपरोक्ष अनुभव हो जाता है। अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, यह कर्म का प्रकरण है। इसलिए अभी जो हमने ये मंत्र पढ़ा, इस मंत्र में एक शब्द आया सत्य कामाः। आपको दिख रहा होगा तीसरी पंक्ति का प्रथम शब्द सत्य कामाः। इस मंत्र का संबोध्य कौन है? यह मंत्र किसको उद्देशित करके बोला जा रहा है? तो यहां शब्द आया है सत्यकामा। सत्यकामा का अर्थ है जिनकी कामनाएं सत्य है, जिनकी कामनाएं वास्तव में है। या सत्य काम का अर्थ सत्य की कामना नहीं करना। जिसको सत्य की कामना है उनको संबोधित कर रही है श्रुति, ऐसा नहीं, बल्कि ये है कि जो लोग कामनाओं से ग्रस्त है, ऐसे है कामी लोग, उनके लिए श्रुति एक सलाह देती है। तो सत्य कामाः, जिनकी कामनाएं वास्तविक है। वास्तविक कहने का अर्थ यह है कि जो उस कामना को पूर्ण करने के लिए जिन जिन प्रयत्नों की आवश्यकता है वो उसको करने के लिए तैयार है। उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है।
तो जिनको कामनाएं हैं संसार की, जिनको समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लौकिक सुख चाहिए, उपलब्धियां चाहिए, पावर चाहिए, शक्तियां जगत की, और वास्तव में चाहिए। वास्तव में कहने का अभिप्राय यह है कि उनको लगता है अभी यही जीवन का लक्ष्य है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। तो जिनकी कामनाएं सत्य है, उस कामना को पूर्ण करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। लौकिक कामनाएं, अब जैसे पार्वती जी का उदाहरण आता है, उनको शिव जी को प्राप्त करने की कामना थी, इच्छा थी। नारद जी ने कहा कि उसके लिए तो बड़ा कठिन तप करना पड़ेगा। बोले हम करेंगे, और उन्होंने पूरे उत्साह से, पूरे लगन से वो तप किया और तप पूर्ण किया। उनकी इच्छा वो तीव्र थी। इतनी कठोर तपस्या की, एक एक वस्तु को उन्होंने त्यागा। कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है, कुछ दिन तक पत्तों को खाया, बेल पत्त, फिर उसका भी त्याग किया। तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा, पर्ण का जिन्होंने त्याग किया। तो ये उदाहरण क्यों दिया हमने कि उनकी कामना में बल था, कामना में तीव्रता थी, कामना में सिंसियरिटी थी, सीरियसनेस था, जिसको कहते हैं गंभीरता से। कामना सत्य है, कामना वास्तविक है, ये उसके प्रयत्न से मालूम पड़ता है। यदि प्रयत्न ढीला ढाला है, मतलब कोई वास्तव में वो चाहता नहीं, देखा देखी बस वो कह रहा है हमको चाहिए। कई बार होता है देखा देखी लोग करते हैं, वो कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, वास्तव में उनकी कोई लगन या इच्छा या कामना होती है। तो यहां पर ये शब्द महत्वपूर्ण है, सत्य कामा। हे कामना वाले लोगों, ऐसा समाज में ऐसे लोगों की ही अधिकता है। सभी लोग विरक्त नहीं है, निष्काम नहीं है। कई लोग कहते हैं इतनी इच्छाएं पूरी हो गई, अभी ये इतनी इच्छा और है। तो ऐसे लोगों के लिए यहां श्रुति ये मंत्र बोलती है। यदि तुम्हारे भीतर कामनाएं हैं, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। ये एक धरातल है, ये हमारा एक लेवल है जीवन का, जहां पर हम कामनाओं से ग्रस्त रहते हैं। श्रुति उसका समर्थन करती है, बोले बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें हीन भावना मत रखिए। नहीं बोले वो तो देखो कैसे लोकेशना वित्तेषणा, सारी ऐष्णाओं से मुक्त होकर घूम रहे हैं और हम फंसे पड़े हैं। तो यहां श्रुति कहती है आप निराश मत होइए, आप कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न कीजिए। कामना में वजन पैदा कर दीजिए, कामना को निस्सार मत होने दीजिए। नहीं तो केवल कामनाएं हैं और मन से कल्पना कर रहे हैं कि हमको वो
फल की प्राप्ति हो जाएगी। केवल मन के घोड़े दौड़ाने से इच्छा पूरी नहीं होगी, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए यहां श्रुति आदेश देती है सत्यकामाः आचरथ। आप देखिए मंत्र, देखिए आचरथ। आचरथ मतलब आचरण करो तुम। इच्छाएं है ना, तो ले आचरण करो। आचरण करें मतलब क्या करें? तानी नियतम, ऊपर शब्द आया प्रथम लाइन में कर्माणि। अब इसका अन्वय थोड़ा हम करते हैं। तानि कर्माणि नियतम आचरथ। कामना यदि है तो बोले कर्म को तुम करो। कर्म ही इच्छा को पूर्ण करने का उपाय है। तानि आचरथ। अच्छा, तानि मतलब कर्माणि, कर्मों को तुम करो। अच्छा, कौन से कर्म कहां बताए हैं? तो प्रथम पंक्ति में देखिए मंत्रेषु कर्माणि। मंत्रेषु मतलब वेद के मंत्रों में कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म बताए गए हैं। देखिए वेद जो है ना, हमारी वास्तविकता को पहचानते हैं। केवल आत्मा आत्मा की ही चर्चा नहीं करते, केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं करते, तो सांसारिक लोगों के लिए भी यहां पे कुछ है, कुछ साधन है, कुछ मार्ग है। तो बोले मंत्रेषु कर्माणि, मंत्रों में वो कर्म बताए हैं, उन कर्मों को तुम नियत निश्चित ही क्या करो, जीवन में उतारो, तो तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छा, बोले ये मंत्र कहां पे आए हैं? तो बोले वेद में। तो बोले वेद के मंत्रों को किसने लिखा है? तो बोले लिखा नहीं है। प्रथम पंक्ति देखिए, कवयः यानि अपश्यन्। कवि लोगों ने इन मंत्रों को देखा। कवि शब्द का अर्थ हम देखेंगे आगे। कवि मतलब मेधावी, कवि मतलब ऋषि। कवि का अर्थ जो सामान्य कविता कर रहा है उसकी चर्चा नहीं है। इन ऋषियों ने मंत्रों को देखा, यानी अपश्यन्। मंत्रों को रचा नहीं, मंत्रों को देखा। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। अभी विस्तार हम आगे करेंगे, लेकिन अभी केवल शब्दार्थ बता रहे हैं। मंत्रों के रचयिता नहीं है कि उन्होंने अपनी बुद्धि लगा के एक एक मंत्र की रचना की, ऐसा नहीं। उनमें वो मंत्र स्फुरित हुए और उन मंत्रों में कर्म कैसे करें, कर्मों के अनुष्ठान की विधि बताई है। तो मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। बोले जो कर्म है ना, ये कर्म का प्रचार, कर्म का विस्तार त्रेता युग में बहुत था। त्रेतायाम बहुधा संततानि। संततानि मतलब विस्तार। त्रेता में बड़ा प्रसिद्ध था कि आपकी यदि इच्छा है तो आप क्या करो, कर्म करो, कामनाएं पूर्ण हो। और हम देखते हैं त्रेता में
यज्ञ यागादि का बहुत चलन। दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ। वहां पर रामावतार में अनेक यज्ञों की चर्चा आती है। विश्वामित्र जी आदि यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बाधा बनते हैं ये रावण के सारे राक्षस। तो भगवान उस यज्ञ संस्था को बचाने के लिए, बताइए, किशोर अवस्था में ही सारे महल के सुखों को छोड़कर वन में जाते हैं। आगे देखेंगे हम। तो यहां केवल इतना लिखा, त्रेतायाम बहुधा संततानि। कर्मों का विस्तार, कर्मों का प्रचार, कर्मों की प्रसिद्धि त्रेता में बहुत थी। उन कर्मों को तुम क्या करो, तानी आचरथ नियतम सत्य कामा। उनका तुम आचरण करो, जीवन में उतारो, आलसी मत बनो। कामनाएं हैं और यदि आलस्य है तो ऐसा जीवन बहुत ही दुखद होगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। इच्छाएं हैं और कुछ कर नहीं पा रहा है, केवल अंदर ही अंदर वो परेशान होगा। अरे इच्छाएं तो हाथ पांव चलाओ। अयम में हस्तो भगवान। मन वेदों ने कहा कि आपका जो हाथ है वही भगवान है, ऐसा लिखा है। मतलब इन हाथों में इतनी शक्ति है कि आप ऊंची से ऊंची उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवत्तरः, बहुत सुंदर मंत्र है। इसलिए जो हम सुबह उठ के कराग्रे वसते लक्ष्मी पढ़ते हैं, उसका भाव यही होता है कि आपके हाथ में लक्ष्मी जी भी है, सरस्वती जी भी है। आप चाहे तो बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके हाथ की है ना, मतलब आपके वश में है। तो यहां पर लिखते हैं आचरथ हो, उनका आप क्या करो, आचरण करो। और ये किसके लिए कहा गया है, हे सत्य कामा, जिनकी कामनाएं वास्तव में है, सच है, ऊपर ऊपर से नहीं है, जो वास्तव में समृद्ध होना चाहते हैं, वास्तव में इस जगत में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। एषव पंथा सुकृतस्य लोके, आखिरी पंक्ति। एषवः पंथा, वह मतलब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मतलब कामना वालों के लिए, संबोध्य वही है। वह, ये युष्मत शब्द का की एक विभक्ति, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्या है, एष पंथा सुकृतस्य लोके, यही मार्ग सुकृत को प्राप्त कराने वाला है। सुकृतस्य लोके का अर्थ है तुम्हारे खुद के बनाए हुए लोक, ये शाब्दिक अर्थ है। तुम्हारे बनाए हुए खुद के लोक मतलब तुम जिस परिस्थिति को चाहते हो, लोक का अर्थ होता है परिस्थिति। तुम जो वातावरण चाहते हो, जो परिस्थिति चाहते हो, बोले वो तुम इस कर्म रूपी मार्ग से प्राप्त कर सकते हो। एषव पंथा, ये पंथ है, ये पथ है, साधन है, उपाय है। कर्म से तुमको वांछित परिस्थिति, इच्छित फल मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं। अब देखिए ये श्रुति वाक्य है। हम लोग बाहर जब निकलते हैं समाज में तो बड़े बड़े भाषण होते हैं
उन भाषणों में भी यही बात कही जाती है, नर करनी करे तो नर का नारायण हुई जाए। बोले आपको भगवान ने शक्ति दी है कर्म की, ऐसा क्या नहीं है जो आप कर्म से प्राप्त नहीं कर सकते। अनेक सिद्धियां, अनेक उपलब्धियां, अनेक शक्तियां, ऊंचे ऊंचे पद व्यक्ति इस प्रयत्न के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर ही प्राप्त करता है। तो कर्म यह एक साधन है। देखो साधन किसको कहते हैं? जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। दो चीजें, एक तो लक्ष्य तक ले जाने वाला हो, दूसरा वो आपके हाथ में हो, आपके पास में हो, आपके वश में हो, तभी उसको साधन की संज्ञा दी जाएगी। अब किसी दूसरे शहर में जाना है तो साधन तो बहुत है, विमान है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, बस है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, तमाम तरह के ये साधन हैं। लेकिन केवल इन साधनों के होने से हम नहीं पहुंचेंगे यदि वो साधन आपके हाथ में न हो, आपके पास न हो, तो क्या उसका कोई लाभ है? एयरपोर्ट पे इतने विमान खड़े हैं, सो व्हाट? गाड़ियां शोरूम में इतनी खड़ी है, तो क्या हो गया? वो जब तक आपकी न हो, आप केवल उसको देख सकते हो। तो साधन वो जो आपके अधीन हो। प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी ट्रेन खड़ी हैं, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो निरर्थक है वो। चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, राजधानी हो, कोई भी एक्सप्रेस हो, देयर इज नो मीनिंग। तो वश में होना चाहिए। दूसरा, वो लक्ष्य तक ले जाए। अब यदि विमान नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या लोग बोलते हैं, आपके पास 11 नंबर की गाड़ी है, उससे आप चलिए। 11 नंबर की गाड़ी मतलब पद यात्रा कीजिए। वो तो आपका साधन है, वो आपके वश में है, आपके हाथ में है। 2 पैर भगवान ने दिए हैं। जब कुछ भी नहीं हो तो फिर यही, एटलीस्ट आप चल तो सकते हो ना उससे, क्योंकि आपके हाथ में है। बाकी कोई महंगी गाड़ी हो, कोई वाहन हो, बट वो किसी अन्य की हो, तो उसको साधन क्या कहें? तो यहां पर साधन के रूप में हम लोगों के पास एक वाहन, उपाय, मार्ग दिया है, वो है कर्म। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कर्म की ताकत नहीं है। तो यहां इसलिए लिखते हैं, एषव पंथा सुतस्य। आपको बड़े बड़े लोकों तक ये ले जाएगी, ऊंचे लोकों में ले जाएगी, अच्छी परिस्थितियों में ले जाएगी। और हम दुनिया में देखते हैं, जिसने प्रयत्न किया वो कहां से कहां पहुंचा। स्क्रैच से स्टार्ट किया था, बोले आज मेरी इतनी फैक्ट्रीज हैं, इतनी इंडस्ट्रीज है, लेकिन शुरुआत हमने एक दुकान से की थी। तो ये मार्ग, ये साधन दिया है जिसका नाम है कर्म। और कहते हैं, पहला शब्द देखिए, तद एतत् सत्यम। तद एतत् सत्यम का अर्थ है कि जो कामना वाला है उसके जीवन का स्तर यही है, उसके लिए अभी यही उपाय है कि वो
मेहनत करें। ये सत्य है, ये एक धरातल का सत्य है, एक स्तर का सत्य है कि वो अभी जीव भाव में है, कर्ता भाव उसमें स्ट्रांग है, तो उसके लिए कर्म ही क्या है, एक साधन है। ये श्रुति माता कह रही है, कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं कह रहा है, ये श्रुति कह रही है, एतत् सत्यम। ग्राउंड रियलिटी कहते हैं ना, ये जमीनी सत्य है। दुनिया क्या कहते हैं, वेदांत वाले लोग भले ही कहते रहे कि आत्मा सत्य है, वो चेतन है और वो आप हो, बोले अभी आपके लिए वो सत्य नहीं है। अभी तो आप जीव भाव में हो, तो आपके लिए यही सच है कि आप मेहनत करो। हाँ, फिर आगे चल के आप विरक्त होंगे, तब फिर आत्मा परमात्मा की चर्चा होगी। और मजेदार बात है, अब ये जो प्रकरण शुरू हो रहा है, इसमें कर्म की इतनी महिमा बताई है, और फिर धीरे से इन्हीं कर्म की निंदा कर देती है श्रुति। बहुत सीक्वेंस बड़ा अच्छा चला है, जमीनी सत्य से चलते हैं। समाज में व्यक्ति को मान सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब लोगों का स्नेह चाहिए, तो बोले ऐसे व्यक्ति को तो कर्म ही करना चाहिए। आलसी व्यक्ति को न तो मान सम्मान मिलता है, गीता में यहां तक लिख दिया, शरीर यात्रा पिच न प्रसिद्धेद कर्म, शरीर यात्रा पिचते, इसलिए कहते नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायो य कर्मण। अकर्म से ज्याय मतलब श्रेष्ठ क्या है, कर्म है, आलस्य से श्रेष्ठ। आलसी व्यक्ति की शरीर यात्रा भी कठिन हो जाती है, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है, तो हाथ पैर में जंग लग जाता है, अकड़ जाते हैं। तो इस लोक का भी वो सुख नहीं प्राप्त कर पाता। नायम लोको न परम, इस लोक का भी सुख नहीं, आगे का तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए तदेतत् सत्यम, प्राय समाज में 95% लोग इसी स्तर पे रहते हैं। उनको घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, समाज में नाम चाहिए। तो बोले ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म की प्रधानता है, सामान्य व्यक्ति के लिए कर्म की ही प्रधानता है। और जो जस करे सो तस फल चाखा, सही है। काहुन को सुख दुख कर दाता, सुख दुख का दाता और कोई नहीं है। ये नहीं कि ऊपर बैठ के भगवान जो है किसी को सुख बांट रहा है, किसी को दुख बांट रहा है। ऐसा हो जाएगा तो परमात्मा बहुत बड़ा क्या कहलाएगा, पक्षपाती। बोले आपके कर्म ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कर्म प्रधान। देखिए, जीवत्व यदि अपने पास है तो कर्म की सत्ता को स्वीकार करें। ये कर्म को मिथ्या मिथ्या ना बोले, ध्यान रखना, लोगों को मिथ्या बोलने की बड़ी आदत हो जाती है। साधन मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। पहले अपने जीवत्व को मिथ्या तो समझिए, उसके बाद फिर जिसको मिथ्या बोलना हो बोलिए। अहम भाव तो बड़ा सच्चा बना बैठा है, कर्ता भाव तो बड़ा है, और जगत को कह रहे मिथ्या है। अरे उपासना मिथ्या है, कर्म इत्यादि सब माया है।
ये अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। मिथ्या वाला जो स्तर है उसकी शुरुआत कहां से होती है? जब अपने में मिथ्यात्व की सिद्धि हो। अपने मिथ्यात्व को पहचाने की नाहम जीव, तब तो फिर बात बढ़िया है। नाहम कर्ता, कर्ता तो बने बैठे हुए हैं, कोई थोड़ा कुछ बोल देता है तो इतना दुख होता है। ओ थोड़ा यदि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो या थोड़ी उसकी निंदा हो जाए, दिन भर परेशान। और भाषण क्या दे रहे हैं? सब कुछ मिथ्या है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान अभिनो नारी नर करही न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञान के बिना बात नहीं करते। वाह वाह। और उसका इतना अभिमान है, हमको इतना आता है। तो बोले ये आप डबल डबल चीजें एक साथ मिला रहे हैं, दो चीज। यदि कर्ता भाव है, जीव भाव है, तो उसको स्वीकार करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। आगे चल के जब वास्तव में विरक्ति होगी तब हम बोल सकते हैं। तो इसलिए ये जो शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तदेतत् सत्यम, ये सत्य है और श्रुति उसको बिल्कुल स्वीकार करती है और उपाय बताती है। अरे भाई, बढ़िया बढ़िया कर्म है, उनका अनुष्ठान करो ना, भाग क्यों रहे हो? कर्मों से भागने से हम विरक्त हो जाएंगे, ये नहीं है। हाँ, कर्मों को छोड़ देने से हम वैराग्य को प्राप्त होंगे। नो, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। नैष्कर्म की प्राप्ति मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति कर्म के त्याग से नहीं होती, न कर्म के अनारंभ से। ये अपने आप ही हम अपने को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म छूटने चाहिए। ध्यान से सुनो। जबरदस्ती हम कर्म को छोड़ रहे हैं और ज्ञान की बात करें, उससे लाभ नहीं होगा। कामनाएं हैं, कामना के अनुसार कर्म करे, विरक्त होवे और फिर ज्ञान की कक्षा में चले। ये क्रम है। तो यहां शुरुआत बिल्कुल करते हैं कि सत्य कामा तदेतत् सत्यम, मंत्रेषु कर्माणि कवयः यानि अपश्यन्। ऋषियों ने आपके लिए उपाय दिए हैं। श्रुति माता कहती है, तरह तरह के कर्म बताए हैं और उसके द्वारा अपनी इच्छाओं को आप कीजिए ना पूरा। तानि आचरथ नियतम एषव पंथा सुकृतस्य लोके। आपके बनाए हुए मार्ग क्या कहते हैं, परिस्थिति के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। तो ये तो हुआ मंत्रार्थ, बिल्कुल पदार्थ हमने कहा। अब इसके ऊपर भाष्यकार भाष्य क्या करते हैं पहले देखते हैं। भाष्यकार जो है पहले पिछला बताते हैं और फिर इस मंत्र के ऊपर आते हैं। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से भगवान भाष्यकार हमको समझाते हैं कि अब तक क्या विषय हुआ और अब किस विषय में श्रुति माता हमको ले जा रही है। तो देखिए भाष्य, सांगा वेदाः अपरा विद्या उक्ता। उक्ता मतलब कहा गया। पीछे के प्रथम अध्याय में क्या कहा गया? तो बोले अपरा विद्या बताई गई। क्या बताया था अपरा विद्या में? तो सांगा वेदा। सांगा वेदा मतलब वेद अंगों सहित, अंग सहित वेदों का निरूपण हुआ था। अब आपको शायद स्मरण हो, हालांकि 8-10 दिन बीत गए हैं तो विस्मरण की पूरी संभावना है।
पीछे आप पलट के देखिए तो वहां अपरा विद्या के प्रतिपादन के समय आया था कि 4 वेद है और 6 वेदांग है। तत्रा परा ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वेद यजुर्वेद अथर्वेद, फिर शिक्षा कल्पो व्याकरण छंदो निरुक्तम ज्योतिषम इति ये सब आया था। तो अंग सहित 4 वेदों को अपरा विद्या बताया गया। ठीक है, भाष्यकार याद कराते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि ना। अपने लिए नहीं छोड़ते, बोले ये मंत्र देखिए पीछे। अच्छा, बता दिया अपरा विद्या, तो ये बताया। और क्या बताया पीछे? यद अदृश्यम इत्यादिना नाम रूपवन्नम च जायते इति अंतेन। बोले यद दृश्यम, ये मंत्र आया था। यहां से प्रारंभ करके अंतिम मंत्र था नाम रूपवन्नम च जायते। बोले यहां आया था। बोले इसके द्वारा किसका वर्णन हुआ था? तो इति अंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम। आपको स्मरण होगा, अक्षर तत्व का निरूपण करने के लिए यत्तद्रेशम यहां से शुरुआत हुई थी। और यह अक्षर तत्व क्या है? तो यया विद्या अधिगम्यते इति परा विद्या। ये अक्षर तत्व परा विद्या के द्वारा जाना जाता है। ये पीछे बताया था, 2 तरह की विद्या बताई थी। तो अपरा में तो 10 चीजें आ गई थी, 4 वेद और 6 वेदांग। वो परा में बताया था कि जिससे अक्षर तत्व का ज्ञान हो। और अक्षर तत्व क्या है? तो इसका निरूपण हुआ था यत्तद्रश्यम से लेकर नाम रूपवन्नम से जायते। आपको स्मरण होगा, अक्षर के बारे में बताया था यत्तद्रेशम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम, ये सब आया था। और फिर उसी अक्षर से सृष्टि हुई, ये बताया था। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्म सुचामृतम। आया था ये कि अक्षर तत्व था, फिर उसने तप किया, फिर उससे हिरण्यगर्भ आया। तो बोले इस तरह से ये 2 विषय पीछे आए गए, पराविद्या और अपराविद्या। भाष्यकार देखो 2 वाक्यों में पिछला सब समेट के लिखते हैं। तो इति परा विद्या सविशेषण उक्ता, परा विद्या बता दी गई। वहां विशेषण बताए थे उस अक्षर तत्व के, यत्तद्रेशम इत्यादि। तो ये बात हो गई। अपरा विद्या में 10 और परा विद्या में अक्षर। अच्छा, अब अतः परम, अगला वाक्य देखिए, अतः परम। अतः परम मतलब इसके बाद। अब इसके बाद क्या बताने जा रहे हैं? तो अतः परम अनयोः विद्ययोः विषयोः विवेक्तव्यो, ये सब द्विवचन में शब्द है। बोले अब इन दोनों विद्याओं के जो विषय है उसकी विवेचना करनी चाहिए, उसका वर्णन करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। इसलिए यहां पर अब श्रुति प्रवृत्त हो रही है। दोनों का मतलब अनयोहो विद्यो, परा विद्या और अपरा विद्या। अब यहां यह बताया जा रहा है कि अपरा विद्या से आप कहां तक पहुंच सकते हो और परा विद्या से कहां तक पहुंच सकते हो। अपरा विद्या की क्या उपलब्धि और परा विद्या से क्या उपलब्धि, ये अब यहां पे बताया जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं विवेक्तव्यो
संसार मोक्षौ इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। उत्तर ग्रंथ आरंभ हो रहा है, ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। इसमें क्या बताया जाएगा? तो बोले अपरा विद्या का फल है संसार। ध्यान से सुनिए, अपरा विद्या की शरण में रहेंगे तो संसार में ही फंसे रहेंगे। अल्टीमेट उपलब्धि क्या है? संसार, अपरा विद्या। और पराविद्या की शरण लेंगे तो मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहां ये चीज बताने के लिए, ये विषय बताने के लिए उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे। और इसमें पहले अपरा विद्या के द्वारा क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन है। इसलिए अभी हमने देखा कि जो कामना वाला व्यक्ति है उसको कर्म करना चाहिए। और कर्म किसके अंतर्गत आएगा? अपरा विद्या के अंतर्गत। इसलिए यहां लिखते आगे, तत्र अपरा विद्या विषय कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप फल रूप। ये जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या का क्या लक्षण है? अपरा विद्या के क्या घटक हैं? तो बोले अपरा विद्या में कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, इन सब की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, आपको यदि संसार की चीज चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए करण चाहिए। करण मतलब साधन, उपकरण। तो कर्त्रादि साधन मतलब जितने कारक हैं, एक आधार चाहिए, उसको अधिष्ठान कहते हैं। वहां पे रह के आप कर्म करेंगे तो देश, काल, करण, कर्ता। गीता के 18वें अध्याय में बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा। अलग अलग तरह की चेष्टा करनी पड़ेगी। फिर एक शरीर चाहिए, फिर उसमें कर्ता चाहिए, तब जाके अपरा विद्या को हम धारण कर सकते हैं और फिर कर्म कर सकते हैं। तो यहां संकेत कर दिया, कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूप। फल भेद होता है, अलग अलग कर्ता होते हैं, अलग अलग उनके पास करण होते हैं। तो जिसका करण जितना बढ़िया, उससे बढ़िया फल की प्राप्ति। दो लोग पेड़ काट रहे हैं, उनको काम दिया गया है 8 घंटे में इतने पेड़ काटने हैं। किसी ने दो ही काटे, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 8। बोले ऐसा कैसे हुआ? तो जिसने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा फल जिसको मिला, उससे पूछा। तो बोले हर पेड़ काटने के बाद में मेरी कुल्हाड़ को क्या करता हूं? धार लगाता हूं। उसने पूछा, कितने दिनों, कितने समय के बाद तुमने धार लगाई? बोले मैंने 10 दिन में एक बार, और ये हर 10 मिनट में उसको कर रहा है। तो करण का फर्क होने से फल भेद हो गया कि नहीं? एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी पदोन्नति भी हो गई। तो यहां जो लिखा है फल भेद रूप, फल भेद होता है कि कर्ता कितने उत्साह से कर रहा है, कितने लगन से कर रहा है, कैसे, किस विधि से कर रहा है। तो ये सब फैक्टर से जो फल का निर्धारण करते हैं। तो फल भेद रूप, और उसको मिलता क्या है? संसार।
संसार की कोई चीज उसको मिल जाती है। लेकिन अब यहां लिखते हैं कि ये अपरा विद्या का जो विषय है संसार, जिसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म इज द मेन थिंग, तो बोले फल क्या मिलेगा इससे? यहां लिख देते हैं संसार अनादि अनंत दुख स्वरूपत्वात्। ले बोले कोई भी आप कर्म करो, कितना भी बढ़िया काम करो, फाइनली कहीं ना कहीं दुख की ही प्राप्ति होगी। ये कुछ ऐसा कर्म का स्वभाव है। अपरा विद्या में हम चाहे कि परम शांति मिल जाए, अभी तक तो हुआ नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक प्रकरण आता है जिसमें विदुर महाराज तीर्थ यात्रा करने पे निकलते हैं और वहां मैत्रेय ऋषि से उनका संवाद होता है। और वो कहते हैं, विदुर जी बताइए इतने बड़े ज्ञानी, वो कहते हैं हमने लोगों को देखा, बड़े पास से देखा, नजदीक से देखा, और हमने क्या पाया? सुखाय कर्माणि करोति लोको। बोले सारे लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख के लिए करते हैं, लेकिन होता क्या है? नतै सुखम वा अन्यदुपारमम वा। बोले उनको सुख नहीं मिलता, वस्तुएं मिल जाती है, घोड़ा गाड़ी बंगला धन यश सब मिल गया, लेकिन जिसके लिए कर्म किया वो चीज मिसिंग होती है। सुख के लिए किया, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं मिला, थोड़ा सा मिला और वो सटक जाता है, फिर जैसे के तैसे। तो सुखाय कर्माणि करोति लोक, सुख के लिए करते हैं। अच्छा मिलता दुख है तो हम ऐसा कहें कि अब सुख की इच्छा ही नहीं करेंगे, क्योंकि सुख तो नहीं मिल रहा है, तो सुख की इच्छा को ही छोड़ देते हैं। बोले न उपारम, सुख की इच्छा छूटती नहीं है। ये बड़ी मजेदार बात है। सुख की इच्छा छोड़ नहीं सकते, कोई नहीं छोड़ सकता, वो उस इच्छा के कारण ही जीवन चल रहा है। अच्छा अब वो इच्छा पूर्ण भी नहीं हो रही है, तो बड़े अधर में लटके हुए हैं। ये अपरा विद्या की बस यही स्थिति है, कर्म की यही स्थिति है। पूरी तरह आपको वो सुख देता भी नहीं, और दूसरी तरफ हम चाहें कि सुख की इच्छा ही छोड़ दे, ये भी होता नहीं। तो दुख स्वरूपत्वात्, ये अपरा का यही नेचर है, यही स्वभाव है। और इसलिए यहां क्या लिखते हैं? हातव्यः प्रत्येकम शरीरिभिः। बोले इसलिए अपरा विद्या का तो क्या करना चाहिए? त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि सुख तो मिलता नहीं। बोले लेकिन एकदम कैसे क्या हम छोड़ दें? बोले हाँ ठीक है। इसलिए श्रुति कर्म का, अपरा विद्या का निरूपण करती है, ताकि हम ये समझ पाए कि इसमें पूर्णता है नहीं। कल आपको बताएंगे आगे। स्वयं शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भाई कर्म से यदि सुख मिलेगा नहीं, आप खुद ही कह रहे हो, तो फिर कर्म का क्यों वर्णन कर रहे हो? डायरेक्ट ज्ञान ही बताइए ना। बोले नहीं बता तो देंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कुछ। पहले मन को कामनाओं से खाली करना पड़ेगा, और उसका उपाय ये कर्म ही है। बहुत एकदम देखिए प्रैक्टिकल है, केवल जंप करने से बात नहीं हो बनेगी। ये ठीक है, एक स्तर पे आके आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज ही हम छोड़ दे ऐसा नहीं होगा। इसलिए यहां तो लिखते हैं आचरत। तो भाष्यकार यहां कहते हैं कि ये फाइनली अपरा विद्या तो दुख रूप ही है, इसलिए हातव्यः प्रत्येकम शरीर भी, प्रत्येक शरीर ही
जीव को, मनुष्य को छोड़ना ही चाहिए। सामस्तेन नदी स्त्रोतोवत अव्यवच्छेद रूप संबंध। बोले ये संसार कैसा है, बह रहा है, चल रहा है नदी की तरह, और सब लोग उसमें बह रहे हैं, सारे जीव लोग कर्म कर रहे हैं, संसार चल रहा है, ये समष्टि में तो चल ही रहा है। लेकिन जो व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर लेता है वो कहता है महाराज ये कर्म से काम नहीं चलेगा, हमको अब जरा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, जीवन जीने की शैली बदलनी पड़ेगी, जीवन में थोड़ा दूसरा कोई साधन है उसको अपनाना पड़ेगा। ध्यान लिखते हैं आगे, कल देखेंगे इसको। नदी स्रोतो अवच्छेद रूप संबंध तद उपलक्षण मोक्ष पर विद्या विषय। जब वो ये रियलाइज कर लेता है कि ये अपरा विद्या से जो कुछ भी हमने पाया फाइनली दुख रूप ही है, तब वो परा विद्या की ओर चलता है। और परा विद्या का क्या विषय है, बोले मोक्ष उपशम लक्षण। बहुत ही सुंदर। परा विद्या का लक्षण है उपशम, जहां दुख की शांति हो जाती है, और इसी अवस्था को कहते हैं मोक्ष। तो बोले ये मोक्ष की प्राप्ति पर विद्या के द्वारा होती है। और ये परा विद्या किस तरह से आपको मोक्ष प्राप्त कराती है, तो बोले अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण। बोले आत्मा में प्रतिष्ठित कर देती है, ये इसका लक्षण है। और आत्मा क्या है, तो ये अभी जो हमने पूरी पंक्ति पढ़ी, ये आत्मा का वर्णन है कि जो अनादि अनंत अजर अमृत अभय, क्या सुंदर सुंदर शब्द है, शुद्ध प्रसन्न, इस आत्म रूप में ये पराविद्या प्रतिष्ठित कर देती है। और अंततः क्या मिलता है, परमानंद अद्वय इति, परमानंद की प्राप्ति उसको होती है। तो यह स्पष्ट है अपरा विद्या का लक्षण है कर्त्रादि साधनों से जो युक्त है, इसमें कर्ता कर्म करण सब है, और जिसकी अंतिम गति क्या है, संसार। और पराविद्या में, पराविद्या का लक्षण क्या, तो बोले मोक्ष। और पराविद्या में किसका ज्ञान कराया जाता है, आत्मा, स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण। इस तरह यहां पर यह बताया। लेकिन अब ऐसा है, पराविद्या कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका यदि अधिकारी बनना है तो विरक्ति चाहिए। विरक्ति के लिए पहले अपरा विद्या को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, कर्म आदि करना पड़ेगा, मन को खाली करना पड़ेगा, तब जाके फिर पराविद्या के हम अधिकारी होते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रुति ने यहां पर अपरा विद्या का विस्तार किया है। इस प्रकरण में कर्म का विस्तार कल देखेंगे।